देखो इससे पहले हमने सिंपल का प्रेजेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिंपल का प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद सिंपल का पास्ट पढ़ा था, जिसमें था, थी, थे लगा होता था। अब ये कैटेगरी नंबर 2 पढ़ेंगे। वो कैटेगरी नंबर हमने 1 पढ़ा था, सिंपल पास्ट का था, थी, थे वो था। फिर नेगेटिव पढ़े थे कि नहीं था, नहीं थी, नहीं थे। हाँ, अब देखेंगे सिंपल का से कैटेगरी नंबर 2 में हिंदी वाक्य में पास था, पास थी, बहन थे, भाई थे, जैसे हम लोग प्रेजेंट में पढ़ा था। हाँ, मेरे पास 2 कलम है। अब पढ़ेंगे मेरे पास 2 कलम थी। हाँ, मेरे 2 भाई हैं, वो पढ़ा था। अब पढ़ेंगे मेरे पास 2 भाई थे, ठीक है। तो था, थी, थे, पास थी, बहन थे, भाई थे, पास था, इस प्रकार का हम पढ़ेंगे। तो पहचान है हिंदी वाक्य में पास था, पास थी, बहन थे, भाई थे, ये लगा रहेगा, ठीक है। वाक्य के अंदर ही लगा रहेगा। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल में देखो, मेरे पास 4 कलम थी। मेरे पास 4 कलम थी, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ गया? थी। अब बीच में क्या है? पास। तो पास थी, पास थी। तो कैसा वाक्य होगा? सिंपल का पास्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल का पास्ट पहचान लेंगे, पास थी, है ना। अब कहेंगे कि मेरी या मेरे पास 2 बहनें थी, है ना। मेरे पास 2 बहनें थी। देखो पास थी आ गया ना, बहन थी आ गया, बहन थी। अगर पास को हटा देंगे, इसको लिख दे मेरी 2 बहन थी, तो आ गया बहन थी, बहन थे, भाई थे, बहन थी, है ना। ऐसे वाक्य आएंगे तो कैसे हम बनाएंगे? तो उसको देखो, सिंगुलर नंबर को क्या बोलते हैं? एक वचन का कर्ता। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब, आपको बताते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया होती है, जो सहायता करती है सब्जेक्ट को, कर्ता के लिए सहायता करती है सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो कर्ता हमारा जो होगा, उसके साथ जो यूज होता है, उसके साथ जो जुड़ कर आता है वर्ब, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप अपने घर में कोई काम कराओगे, ठीक है, अपने मम्मी का साथ दोगे, है ना, अपने पापा का साथ दोगे, ठीक है। तो आप हेल्प करते हो, क्या करते हो? हेल्प करते हो। तो आप तो उसी तरह से ये वर्ब जो है कर्ता के लिए, सब्जेक्ट के लिए मदद करती है। क्या करती हैं? मदद करती हैं। समय समय के अनुसार अलग अलग तरह के वर्ब निकलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? हैड। क्या करेंगे? हैड। कब यूज करेंगे? पास था, पास थी, बहन थे, भाई थे। हाँ, इस प्रकार का वाक्य रहेगा। तब वाक्य के अंदर मेरे पास 4 कलम थी, तो पास थी, तब इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या? हैड। क्या यूज करेंगे? हैड, ठीक है। अब देखो प्लूरल नंबर बहुवचन कर्ता के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैड। मतलब दोनों के साथ, ही, आई, सी, यू, नेम, दे, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैड का। किसका? हैड का, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं। सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, जिसके द्वारा कार्य होता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाता है। आइए, क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इसको बोलेंगे, सहायक क्रिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में जो सिंपल हम प्रेजेंट पढ़े थे, उसमें भी वर्ब नहीं था,
सिंपल पास्ट भी पढ़ेंगे उसमें इसमें भी वर्ब नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी, कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन कर्ता के बारे में बताया जाएगा, वो कैसा था, उसके पास क्या था, हाँ इस तरह का बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट कर्ता को, फिर इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैड। किसके लिए लगाएंगे? जब पास था, पास थी, बहन थे, भाई थे आएगा तब हैड लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब जैसे हम बोलेंगे तुम्हारे पास 2 कलम थी। कलम थी। तुम्हारे पास 2 कलम थी। 2 कलम तुम्हारे पास। तो तुम्हारों को क्या बोलेंगे? यू। क्या बोलेंगे? यू। यू तुम्हारे पास। अब कहेंगे मेरे पास। मेरे पास का मतलब आई, मैं। ठीक है। तुम्हारे पास 2 कलम थी यानी तुम 2 कलम रखती थी। तुम्हारे पास 2 कलम थी यानी तुम पहले 2 कलम रखती थी। ये भूतकाल की बात है, बीत चुकी है ना, बीत गया था काम। हाँ, तुम कक्षा 2 में पढ़ती थी तो बीत गया था। तो उसी बीते हुए कल के बारे में बोल जाएगा कि तुम्हारे पास 2 किताबें थी। बीत चुका है ना, उसके लिए लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड। तो तुम्हारे के लिए क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू। सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कर्म क्या है, तो पास थी के लिए लिख दिए हैड। पास थी। और तुम्हारे के लिए लिख दिए यू। बचा क्या हमारे पास? 2 कलम। ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। 2 पेन। 2 पेन। तो यू हैड 2 पेन्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब एक और देखो, अब लिखेंगे आपके पास माँ थी। आपके पास माँ थी। आपका क्या होगा? यू है ना। आपका, आपका, आपका यू। तो लिखेंगे यू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पास थी के लिए क्या लिखेंगे? हैड। अब बचा क्या? माँ। माँ के लिए क्या लिखेंगे? मदर। यू हैड मदर। हाँ, पास थी। पास थी हैड। अगर यही पास हटा देंगे, आपकी माँ थी, तो यहाँ क्या लगाएंगे? पीछे जो बताए थे हम आपको, वाज वर। पास जैसे हटेगा तो वाज वर लगेगा, है ना। यू वर ए मदर, एक मदर, है ना। तो यू हैड मदर। ठीक है। अब दूसरा देखो, सर एक वचन रहेगा तो क्या लगेगा? दोनों के साथ, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड का यूज करेंगे। किसका? हैड का यूज करेंगे। ठीक है। दोनों के साथ हैड का यूज करेंगे, चाहे बहुत सारा हो और चाहे एक हो, या सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हैड का यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब हमारा पास था, पास थी, बहन थे, भाई थे, हाँ ये सब लगा रहेगा तब। तो उनके पास एक टीवी था। उनके पास एक टीवी था। तो उनके लिए क्या लिखेंगे? उनके के लिए क्या लिखेंगे? उनके लिए ही। क्या लिखेंगे? ही हैड वन
ठीक है। टीवी You had one TV, सॉरी, he had one TV। क्या लिखेंगे? टीवी। ठीक है, आगे देखो, एक और बताते हैं। इसका ब्लड दे रहा है देखो, ब्लड दे हाँ दे जाने दो। तुम्हारे पास एक गाय है किसान था। तुम्हारे पास एक किसान था, तो तुम्हारे का क्या होगा? You had a You had a किसको किसको समझ में आ गया? सर मुझको है ना? सर ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, तो एक चीज अभी क्या आप लोगों ने पूछा था कि किसको किसको प्रणाम करे, किसको किसको क्या माने, है ना? उसके बारे में देखो ना, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। अभी पूछ रहे थे ना? हाँ, गुरु तो बोला क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु भी क्या है? विष्णु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु देवों के महेश्वर है, देवों के देवता है गुरु, है ना? भगवान साक्षात महेश्वर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम और नमन करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलो पीछे से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। याद हो जाएगा? सर एक दिन लिखवा तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? सर एक दिन उसी को लिखवा दीजिए। तो ये समझ में आ गया? अभी देते हैं, आप लोग बनाइए, सर एक बनाइए।